अभी बात चल रही नो इट, मन को जानो। तो मन से बुराइयों को जानो। हमें दूसरों से नहीं पूछना मेरे अंदर क्या बुराइयां, हम स्वयं। अब आपसे, आपने जो बात बोली अध्यक्षा महोदय बोल रही है हम दूसरे से पूछ लें, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना 80% बुराइयां तो दुनिया जानते नहीं है क्या बुरा आपके अंदर भरा है, वो आप ही जानते हो। वो दूसरे जो जानते हैं वो छोटी मोटी बुराइयां छोटे मोटे दोष जानते हैं, ध्यान रखना। हाँ, आप ही आपके दोष, आप ही आपकी बुराइयां और आप ही आपकी कमियों को बता सकते हो, अगर सच में बताने के मूड में हो तो। सच में बताने के मूड में हो तो, और सच में आप अपने आप को अच्छा बनाने के मूड में हो तो, नहीं तो नहीं बता पाओगे आप। हाँ, आप स्वीकार ही नहीं करोगे कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हुई नहीं। आप कभी स्वीकार नहीं करोगे कि नहीं, मतलब आपको, लेकिन वो कभी कोई बहू ये नहीं बोलती कि मैं सास के साथ गलत व्यवहार करती हूँ, कभी कोई बहू नहीं बोलती है। लेकिन वो बहुत अच्छे से देखे, अपने व्यवहार को समझे, अपने आप को उस पर चिंतन करे कि सच में मेरा व्यवहार, मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य क्या है। अभी मेरा अगला पॉइंट तो वही आने वाला है, और फिर अपने आप खुल जाएगी कहानी आपकी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जो आपसे बोला है मन को जानना है तो हर किरदार के साथ जानना है, ठीक है ना। तो हर किरदार के साथ जानोगे तो आपको आपके स्वयं की कमी आपको पता चलेगी। मैं आपसे यही बोल रहा था, आप तो ये बताओ कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं ना जो कोई नहीं जानता। आप अपने आप को देखो, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कोई नहीं जानता लेकिन आप स्वयं जानते हैं, है कि नहीं वो कमियां। अच्छा, वो कमियां जब कोई जानता नहीं है तो फिर आप भी उसको सबके पीछे प्रस्तुत करते हो क्या? मैं सबसे पूछ रहा हूं, जो कमी आपके अंदर है जो कोई नहीं जानता है, क्या आप उन कमियों को सबके सामने प्रस्तुत करते हो क्या? बोलो ना, है ना? नहीं करते हो। लेकिन अब मैं उन्हीं कमियों को तो जानने की बात कर रहा हूं, उन्हीं कमियों और उन्हीं दोषों को तो आपको जानना है, लिखना है। हाँ, इतना जरूर कि हर किसी को मत बताओ, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। निश्चित रूप से वो जहां आपको विश्वास हो, जहां आपको श्रद्धा हो, जहां आपको लगता हो कि यहां से इनका निराकरण होगा, वहीं आप बताओ। बाकी हर कहीं अपने कमियों को बताने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर कम से कम आप भले किसी को मत बताओ, लेकिन आप खुद तो उसको रिवाइज करो, खुद तो उसको रिपीट करो, खुद तो उसकी बिल्कुल अच्छे से जानकारी रखो कि मेरे अंदर ये कमी है। जब आप उन दोषों को देख लोगे तो अपने आप आपके वो दोष, अपने आप को कमियां, अपने आप को सब निकलते चले जाएगी। तो नो इट में सबसे पहली बात ये है, हम अपने स्वयं की बुराइयों को जानें, हम अपने स्वयं की कमियों को जानें और उसकी लिस्ट बनाएं। जब 1 जनवरी को मैंने प्रवचन किया, हर वर्ष मैं यही बोलता हूँ कि इस वर्ष अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर की बुराइयां कम हुई कि मेरे अंदर की बुराइयां बढ़ी, मेरे अंदर की बुराइयां कम हुई कि मेरे अंदर की बुराइयां बढ़ी, मेरी गलतियां कम हुई कि बढ़ी, मेरे दोष कम हुए कि बढ़े। देखें आप, तो उससे आपको पता चलेगा। वो कब देख पाएंगे आप? जब बैलेंसिंग हो आपके अंदर, लिखा हुआ हो आपके अंदर, तब तो आप जान पाओगे। जब आप लिखने बैठोगे ना, आपका माथा गर्म हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इतनी सारी कमियां हैं मेरे अंदर, इतने सारे दोष हैं मेरे अंदर, इतनी सारे इस प्रकार की बैड हैबिट्स मेरे अंदर। वो कब होगा? जब ठंडे दिमाग से आप बैठोगे और लिखोगे। तो अभी सोनू भाई ने बोला है और मोनू भाई ने बोला है कि हम महाराज जी आपके सामने अपने मन को जानेंगे, और आपका मन का अधिकार मुझे ही है, आप मुझे ही बताओगे। ठीक, 2 लोगों ने तो एक्सेप्ट करके बता दिया, 2 लोग तो बता देंगे। और कौन ऐसा है जो सचमुच में समर्पण के साथ अपने मन को जानेगा और उस मन से मुझे वाकिफ कराएगा? 2 लोगों ने स्वीकृति दी, और 3 और नितेश, टाइम निकालना पड़ेगा बिजनेस से छोड़कर, और आधा 1 घंटा बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बोलो, 8 दिन का समय, किसी को नहीं बताऊंगा, तेरी और मेरे आपस की बात रहेगी। क्या कुछ चिंता करे, डर क्यों रहा है तू? और वापस तेरे को ही दे दूंगा, तू अपने पास रखना उन कमियों को। फिर अगली बार जब आए, मैं इसलिए लिखा, मैंने बात सुनो, मुझे लिखाना इसलिए कि वो जो आपने लिख ली, लिखने के बाद 1-2 साल बाद फिर उसको चेक करना, अपने पास मोबाइल में रखना उसको सेव, और वो ऐसा कुछ होता होगा सिस्टम जिसमें कोई ना देख पाए, और फिर से देखना कमी है कि बढ़ी है, फिर अपडेट करना उसको कि हाँ मेरी बुराइयां थोड़ी सी बढ़ गई, हाँ मेरी बुराइयां थोड़ी सी कम हो गई हैं। इससे कुछ ना कुछ आप अपने आप से मिलना तो सीख जाओगे, नहीं सीखोगे? अभी 2 लोगों ने, 3-4 लोगों ने बोला, और कोई जो अपनी बुराइयों को लाके और दिखाएगा और बताएगा बड़े उससे,
और कोई तैयार नहीं है? संजू भैया हैं? इतना पुण्य मेरा है, अगर मैं चाहूं तो उस व्यक्ति का पूरा इतिहास खोल सकता हूं, पर मैं क्यों खोलूं? अगर संजू भैया बोले तो संजू भैया का पूरा इतिहास खोल सकता हूं, वो शुरू से लेकर आखिरी तक का गारंटी के साथ। पर मैं क्यों खोलूं उनका इतिहास? वो स्वयं बताए ना मेरे अंदर ये कमी है, तो आनंद है। आचार्य श्री जी कभी भी किसी भी जो व्यक्ति गलत होता था ना, वो कभी कहते नहीं थे। बोले सामने वाला स्वयं अपने मुख से बताए तो उसका प्रक्षालन होगा, वो पवित्र बनेगा, वो निर्मल बनेगा, उसका जीवन अच्छाइयों से भर जाएगा। वो खुद बताए। तो मैं संजीव भैया के पीछे नहीं पड़ा हूं, संजीव भैया तो एक नाम ले दिया मैंने। बाकी सबसे मैं कहना चाह रहा हूं कि सच में नोइट बन जाओ आप, अपने मन को जानकर और अपनी कमियों को आप बताओ, सिर्फ बताने का प्रयास करो। और कोई तैयार हो रहा है इसमें माताओं बहनों में से? और कोई दमदारी के साथ? बहुत बढ़िया। अध्यक्ष महोदय तैयार हो रही है? लिखना है, बताना नहीं है। बताने में क्या है, आप मैं बताने के इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे बताया, आप भूल जाओगी। लिखोगी तो मैं वो कागज मेरे पास नहीं रखूंगा, वो कागज आपको ही दूंगा। अगली बार आओ तो भैया ठीक है, इसमें कम हुआ कि ज्यादा हुआ, इतना तो कम से कम है, आप बताओगी? पक्का? प्रयास 8 दिन तक का प्रयास आपको दिया, 8 दिन दे रहा हूं। अगले संडे, इस संडे को बोला है, अगले संडे तक आप लाके देना, आपका और मेरा मामला। और कोई तैयार हो रहा है? 4-5 लोग तैयार हुए हैं नो ईट मन को जानने के लिए। और कोई? दादी लोग तैयार हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और कोई? एक बात ध्यान रखना, आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे? गुरुदेव बोलते थे कि समाधि उसकी होती है, समाधि उसकी होती है जो प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण करता है तात्पर्य क्या है? कि जो स्वीकार कर लेता है कि भैया मैंने ये गलतियां करी है। अगर गलतियों को लेके मर जाओगे तो समाधि नहीं हो पाएगी। अगर हो सकता है अभी कुछ हो गया, बाहर निकलो, अटैक आ गया, कुछ हो गया, तो क्या करोगे? उन गलतियों के साथ मरण हो गया तो आपका समाधि मरण नहीं है। और आपने गलतियों को मान तो लिया ना, बोले जिसने प्रायश्चित लिया नहीं लिया लेकिन गलती मान ली वो प्रक्षाली थे। ये गुरुजी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरुजी कहते थे। क्या कहते थे? कि गलती का प्रायश्चित मिला नहीं मिला लेकिन आपने बोल दिया ना, आपने स्वीकार कर लिया ना, बस बात खत्म, आपका प्रतिक्रमण हो गया, आप तो धुल गए। तो क्या भरोसा, आपने जो गलतियां करी है उन गलतियों को आपने अगर एक बार बता दिया तो आप तो निश्चित रूप से हो जाएगा। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कल का, कहते हैं ना पल का भरोसा नहीं, तो हम कल का क्या भरोसा करें? हा? कोई कह नहीं सकते कल क्या हो सकता है। तो मैं तो कह रहा हूं आप मन को जान लो और अपनी कमियों को अगर आप लिख लोगे तो निश्चित मान के चलना आपने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम कर लिया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, अपने आप में बहुत ऊंचा और एक अनोखा काम है जो हम इस अपनी पवित्र भावनाओं को और निर्मल। हाँ बहुत बढ़िया, हमारे तैयार हो गए झंडा परिवार से, तुम्हारे मित्र तैयार हो गए, परम मित्र, उन्होंने हाथ उठा दिया, मैं अपनी कमियों को लिख के बताऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और धर्मपत्नी नहीं बैठी क्या? आप भी ले आओ। और क्या, जब पति कर रहे हैं तो पत्नी भी तैयार है अपनी कमियों को लिखकर लाके बताने की। हाँ बहुत अच्छा। और कोई तैयार हो रहा है भैया? बता तो दो। नितेश की भाभी बैठी है कि वो तैयार हो जाए अपनी कमियों को लिख के लाके, हैं? पक्का अपनी कमियों को लिख के लाके देंगे आप, ठीक? अगले संडे के पहले तक किसी को नहीं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। बहुत अच्छा। मैं तो बस आपको आपके जीवन से रूबरू कराने के लिए, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके जीवन की कमियों को निकालने के लिए आप लोगों से बात बोल रहा हूँ। नो इट हम जाने और अपने मन की बुराइयों को जाने, हम अपने मन की कमियों को जाने, अपने दोषों को पकड़ें। जब हम दोषों को जान लेंगे, देख लेंगे, तो थोड़ा हमारा मन भी होगा कि हम इन दोषों को कम करें, हम इन गलतियों को कम करें। उन गलतियों और दोषों को कम करके ही हम अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट बना सकते हैं। यही एक तरीका है। तो पहला पॉइंट तो हो गया नो इट का, क्या है? मन से स्वयं की बुराइयों को जानो। भी तो 6-7 पॉइंट है भैया, पहले ही पॉइंट हो पाया है। और दूसरा पॉइंट बोल देता हूं, उस पर कल बात करूंगा। मन से, इस पर तो मैं प्रवचन कर ही चुका हूं पिछले चतुर्मास में। मन से दूसरों की अच्छाइयों को जानो। क्या बोला? मन से किसको जानना है? किसको जानना है? दूसरों की अच्छाइयों को जानो। मेरी बुराई को जान रहा हूं और मैं दूसरों की अच्छाइयों को जान रहा हूं, ठीक? आप वो भी कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरे की अच्छाइयों को कैसे जाने, जो दूसरे की क्वालिटीज हैं, जो दूसरे के अंदर ऐसा कुछ अच्छा है।
अच्छा है कि नहीं बताओ? आपके पति में कुछ अच्छा है कि नहीं? आपके पिता में कुछ अच्छा है कि नहीं? आपकी माँ में कुछ अच्छा है कि नहीं? है कि नहीं? भैया आशीष, आपकी पत्नी में कुछ अच्छा है कि नहीं? है नहीं? ये बोलो सही, है कि नहीं? आपके भैया भाभी में कुछ अच्छा है कि नहीं? तो आप निश्चित मानो ना, हम जान तो रहे हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को भी हमने जानने का प्रयास किया, तो हम अपने जिनके साथ रह रहे हैं हम उनकी अच्छाइयों को भी जाने। जब उनकी अच्छाइयों को जानेंगे तो गुरुदेव कहते थे कि जब हम अच्छाई को जानेंगे तभी हम सामने वाले की विनय कर पाएंगे। जब जब भी हम दूसरों के दोषों को जानेंगे हमारे अंदर की विनय कभी नहीं होगी। अगर हमें दूसरों की विनय करना है तो दूसरे की अच्छाई को जानना होगा, और ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके पास अच्छाई ना हो। किसी की किसी अच्छी कोई ना कोई क्वालिटीज तो होगी, कोई ना कोई खूबी तो उसके अंदर होगी। 100 कमियां हैं लेकिन एक खूबी तो होगी उसके अंदर। मान लिया वो दोषों से भरा, कमियों से भरा व्यक्तित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छाई तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोगों को पढ़ा, बहुत से लोगों के साथ रहा हूं, और मैंने प्रयास किया तो देखा। एक बार इसी चीज को लेकर मैंने विचार किया और लिखना प्रारंभ किया। अब वो मैं अगर कहोगे तो मैं ले आऊंगा मेरे पास, आज से 15, 10, 12 साल पुरानी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद मैंने सामायिक प्रारंभ करी, और जो सामायिक प्रारंभ करी तो सामायिक में मैंने क्या प्रारंभ करी, इस प्रकार से कि मैं प्रत्येक कमरे में साधुओं के पास घूम लिया और सब कमरों में साधुओं को देखाया, और देखने के बाद अपने यहाँ सामायिक में बैठ गया, और सामायिक में बैठने के बाद क्रम से कमरे प्रारंभ किए, और क्रम से प्रारंभ करने के बाद जो महाराज जी हैं, चाहे छोटे हो, ऐसा नहीं कि कल दीक्षा हुई तो नहीं, सब। और फिर एक जो मैंने उनके लिए तैयार करी थी डायरी, एक छोटी सी डायरी आपको बताऊंगा मैं, अगर आपने याद दिला दी तो कल मैं आपके सामने डायरी लेके आऊंगा और सबकी आपको सुनाऊंगा, एक एक महाराज की, ऊपर से लेके समय सागर जी से लेकर नीचे तक महाराज। मेरे सामने दीक्षा हुई थी निसंग सागर जी तक की, उत्ते महाराज का पूरा मेरे पास बायोडाटा चिट्ठा लिखा हुआ है। और फिर वो जो मैंने प्रशंसाएं लिखी थी, जो उनकी खूबियां, और कोई झूठी नहीं, जो उनमें है वही। एक कहलाती है कि व्याज स्तुति, मतलब चने के झाड़ पर चढ़ाना। मैंने चने के झाड़ पर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया, जो उसके अंदर अच्छाई, पहले उसको पूरा पढ़ा, देखा, समझा, उसके जीवन को झांक कर देखा, और फिर उसके बाद उसकी अच्छाई लिखी, और फिर उसके बाद मैंने बड़ी अच्छी अच्छी सामायिकी करी। मैं बैठ जाता था, उनके दर्शन करता था, उनको नमोस्तु करता था, उनकी प्रशंसा जो लिखी थी उन प्रशंसाओं को गाता था, उनकी उन प्रशंसाओं को गाता था। ऐसे करके 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे उस सामायिक करने में। पूरी आनंददायी सामायिक होती थी मेरी, उनकी उन प्रशंसाओं को, उन गुणों को गाना, उनके गीतों को गाना, अपने आप में उच्च गोत्र के पद का कारण। ये छोटा मोटा काम नहीं भैया, बहुत अलबेला काम है ये। हाँ, आप ये मान के चलना, जब आप दूसरों की प्रशंसा और दूसरों की आप उन खूबियों के गीत गाओगे, उन अच्छाइयों को देखोगे, तो शुद्ध उच्च गोत्र का बंद होगा आपके लिए, और आनंद ही अलग आएगा। और फिर एक के बाद अब क्या होगा, जब वो दिखते थे तो उनकी कमियां नहीं दिखती, उनके गुण दिखते थे, और अपने आप माथा झुक जाता था। जब वो दिखते थे तो अपने आप उनकी वो क्वालिटीज पकड़ में आती थी, भैया अपने अंदर तो कुछ नहीं है, इनके अंदर तो ये। और हमेशा उनके सामने अपने आप को नीचा बताना, अपने आप को नीचा बताना कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर तो वो है। सच कह रहा हूँ, ये जो सामायिक हमारी होती थी, रोज तो नहीं करता था, लगभग या तो उपवास आदि के दिन जब लंबा बैठना होता, जब मन होता, तब मैं इस प्रयोग को करता था। लेकिन इस प्रयोग से जब उठ के बाहर आता था मैं, तो मैं अपनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मेरे अंदर की पावर, जो मेरे अंदर की ऊर्जा, जो मेरे अंदर की विशुद्धि होती थी, कई गुना अच्छी होती थी, और एक चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। और जब मैं मिलता था सबसे, तो एक मुस्कुराहट के साथ सबसे मिलता था, क्योंकि मैंने इतनी प्रशंसा कर दी उन लोगों की, तो उन लोगों की प्रशंसा के साथ ही, उन लोगों की खूबियों के साथ ही अपने आप को बहुत अच्छा बना लेता। आप लोग मुझे याद दिलाना, तो मैं सबकी, कल ही अगर आप याद दिलाओगे तो मैं उन सबकी आपको, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा किसके अंदर क्या क्वालिटी है ना, वो मैं आपको सब साधुओं की क्वालिटी बता दूंगा। इनके अंदर ये क्वालिटी है, इनके अंदर ये क्वालिटी मैंने पकड़ी, मैंने देखी और मैंने समझी, और मैंने उस पर सामायिक करा, और उस पर जो है अपना चिंतन डाला। क्या आप ऐसा कर सकते हो? मैंने किया, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आप याद दिलाओगे, कोई घुमा नहीं रहा हूं आपको, आप याद दिलाओगे तो अपन ढूंढ लेंगे उस छोटी सी डायरी को, मिल जाएगी वो मेरे बैग में। और कल आपके सामने सबको, अगर प्रवचन में नहीं भी कर पाया तो आपको दिखा तो दूंगा, देखो ये एक महाराज जी, 2 महाराज जी थी, निशंक सागर जी तक की है, उसके बाद के महाराज जी की नहीं हुई है, उतने महाराज तक हमने किया, तो उसके बाद तो
हम ही आ गए और फिर बाद की दीक्षाएं तो जो है वो रही नहीं। जिनके साथ रहे उन्हीं की तो प्रशंसा कर सकते हैं, झूठी प्रशंसा करना नहीं है। जिनके साथ अपन ने व्यवहार किया है उन्हीं की प्रशंसा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से 2 बात नो ईट पर मैं कर रहा हूँ, समय अपना हो रहा है। क्या करना है अभी 4 बातें और लिखना है। 4 बातें भी नो ईट पर कल भी चलेगी बात, हो सकता है परसों भी हो जाए। तो मैंने आज 2 बात बोली, दूसरी बात अभी अधूरी, दूसरी बात और पूरी कर लूंगा। पहली बात क्या है, मन के स्वयं की बुराइयों को बोलो ना जानो। और नो ईट पर दूसरी बात क्या है, मन से दूसरों की अच्छाइयों को जानो। टेकल इट पर बात चल रही है अपनी। टी बोल रहा है टर्न इट, ए बोल रहा है अलर्ट इट, और तीसरा क्या है, सी बोल रहा है करेक्ट इट। और आज अपन ने कौन सा विषय चालू किया है, नो इट, अर्थात कैसे नो इट, नो उसमें इंग्लिश में वो हो जाता है इसलिए नो इट। तो नो इट ने अपने स्वयं को जानो। और आपको 2 जानकारियां लेने को बोला है। जिन लोगों ने हमें वचन दिया है कृपा करके उनसे हमारा कहना यही है, अपने वचन को निभाना और संडे तक अपनी बुराइयों को लिखकर हमारे पास ले आना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की इसी अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, हम इस मन से नीचे भी जा सकते हैं और हम इस मन से ऊपर भी उठ सकते हैं। तो निश्चित अगर हम इस मन से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है टेकल माइंड। और टेकल माइंड पर टी से बोला था टर्न इट, मन को मोड़ लो। ऐसे बोला था अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी से बोला था करेक्ट इट, मन को सुधार लो। और के से जो अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही नो इट, मन को जान लो। एल से लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई से एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। और एम से मॉडिफाई इट, अर्थात अपने मन को बदल लो। और आई से इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन से नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी से डिफीट इट, अर्थात मन को हरा दो। और बात तो अपनी चल रही थी काय की, नो ईट की, लेकिन हुआ ये, और कल हमने आप लोगों के बीच में क्या बात रख दी वो जो 25 तारीख आप लोगों ने सुनिश्चित करी थी उस विषय पर विषय निकल गया। और देखो मैंने की बात करी और कल ही आप लोगों से कहा कम से कम इतनी व्यवस्था कर दो कि एक पुलिस वाला साथ जाए। और कल की घटना, कल जब हम जा रहे थे कोई साथ नहीं था हमारे, और होना भी नहीं चाहता, युवा वर्ग पूरा वहाँ था तो कौन साथ जाता, लेकिन फिर भी एक भाई साथ था, बड्डन भाई। और एक गाय जो हम 2 दिन से उसको पहले भी देख रहे थे, 2 दिन पहले उसने छुल्लक जी के लिए भी किया था, वही गाय रास्ते में दिखी और हमने इशारा मुंह से कर दिया। मैंने कहा वो गाय ठीक नहीं है। और जैसे बड्डन भी हम पहुंचे वो गाय मारने के लिए दौड़ दी। अब हम लोगों ने 3 लोग तो थी, रास्ता बदला। हमने कहा वो गाय निश्चित रूप से उधर से निकलने नहीं देगी, आप मानना। तो देखो आप समझने का प्रयास करना, साधु अगर निकल रहे हैं कोई भी दुर्घटना घटेगी, मैंने आपको परसों बताया था कल निरंजन सागर जी की वो घटना, तो आप कम से कम इतना तो कर लें, लिखकर सरकार से मांग करें। और कल तहसीलदार साहब ने कहा कि आप लिख के दे दें, मैं पुलिस वाले की व्यवस्था कराऊंगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस वालों से या जो हमारी सरकारी जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक अपनी खुद की लगाते हुए कुछ न कुछ मांग और अपेक्षा रखें। और ये जायज़ है हमारी अपेक्षा रखना, तो कम से कम एक व्यवस्था तो बनी जाएगी। है बच्चे तो हैं साथ जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी दुर्घटना घटती है और पुलिस वाले के सामने घटती है तो आपकी बात को मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन पुलिस साक्षात रहेगी तो पुलिस जो है वो जो बोलेगा, जो बोलेगी वही सब मान्य होगा। अब मान के चलना। तो हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं, कल बोला और ऐसा हुआ, लेकिन आज टाइट हो जाएं। अध्यक्ष जी से कहा है इतनी ताकत है, आप मंडी के अध्यक्ष हैं, आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप पूरी सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं, ठीक है ना। तो कल आज छोड़ दिया हमने, कल तक एक पुलिस वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक। अब बात चल रही थी हमारी काय पर, नो इट, मन को जान लो। और मन को जान लेने के लिए मैंने कल ये आपसे कहा था कि जैसे मान लीजिए सांप की बात करी थी कि सांप शब्द कान में पड़ता है और हम एकदम घबरा जाते हैं। क्यों? सांप को सुनते ही सबके पैर ढीले पड़ जाते हैं। पर वही सांप की जानकारी हमारे मन में ये पड़ जाए कि विषैला नहीं है तो हम डरते नहीं हैं। बस इसी प्रकार के हमारा मन है, उस मन को अगर हम जान लें
उस मन को हम पहचान लें तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हमारे मन का विषैलापन हमें समाप्त करना है और हमारे मन को इतना अच्छा बनाना है कि हर व्यक्ति हमारे पास आने से डरे नहीं, हमारे पास बैठने से घबराए नहीं। और इसी प्रवचन श्रृंखला में मैंने आपसे कल मन को जानने के लिए 2 बातें परसों के प्रवचन में बोली थी। और क्या बोला था? सबसे पहला बोला था मन से क्या क्या बोला था? बोलो ना, भूल गए। मन से क्या करना है? स्वयं की बुराइयों को जानना है। किसको जानना है अखिलेश भाई? किसको जानना है? बुराइयों को जानना है। क्या क्या बुराइयां तुम्हारे अंदर है? मैंने बोला था अगले संडे तक लिख के ले आना। अब क्या पता कौन लाएगा नहीं लाएगा, भगवान जाने, लेकिन अगर लाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला था मन से दूसरों की अच्छाइयों को जानो। हमने जाना तो है लेकिन दूसरों की बुराइयों को जाना है, अच्छाइयों को नहीं जाना है। आप उस पर भी मैंने 2 पॉइंट पर बात कर ली थी। अब तीसरी बात कर रहा हूं कि मन से मुझे क्या जानना है, बहुत जरूरी है। मैंने 7 बिंदु तैयार किए मेरे चिंतन के माध्यम से। 7 बिंदु मेरे मार्मिकेंगे। रोज सुबह उठता हूं और उठने के बाद चिंतन करता हूं। तो ये 7 बिंदु में से तीसरा बिंदु सोच समझ के मैंने दिया कि मैं मन से क्या जानूं। मैं मन से ये जानूं कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मुझे मन से जानना चाहिए। मैं अभी क्या कर रहा हूं और इसके माध्यम से मुझे क्या मिलने वाला है। कभी विचार किया आप क्या कर रहे हो और जो आप कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा? आप उस पर देखो, विचार करो, मन से जानो कि वास्तविकता में मैं ये कर रहा हूं तो मेरे ये करने के बाद मुझे ये मिलेगा। आप सब समझदार हो और आप सब जानते हो कि बुरे का नतीजा बुरा होता है और अच्छे का नतीजा अच्छा होता है। मैंने किसी के साथ अभिनय करी, मैंने किसी से दुर्व्यवहार किया, मैंने किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जो मुझे पसंद नहीं है, वो व्यवहार अगर मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरे साथ भी वो सब कुछ घटेगा जो मैंने किया है। मेरा किया मेरे साथ जाएगा। तो मैं ये जानूं मेरा भविष्य क्या होगा। कभी मन से आप अपने भविष्य को जानने का प्रयास करें। हाँ, सच में, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सीरियसली बैठेंगे तो आपको अपने आने वाला कल अपने वर्तमान में दिखेगा। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वही आने वाला कल आप लिखने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे हम अपनी लकीरों के लिखने वाले हैं, हम अपने लकीरों को बनाने वाले हैं, हम अपनी किस्मत को सजाने वाले हैं। तो फिर हम अपनी किस्मत को बनाने वाले हैं, हम अपनी लकीरों को बनाने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपने भविष्य को जाने। मेरा मन मेरे भविष्य को जाने, मेरा क्या होगा। अगला प्रश्न मेरा यही हैगा आप लोगों से कि आप स्वयं अपने अनुसार से अपनी अगली पर्याय को जाने कि मुझे अगली पर्याय में क्या मिलेगा। रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, पत्नी मिलेगी नहीं मिलेगी, बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और भी अन्य चीज़ें जो हैं जो मेरे पुण्य से मुझे अभी मिली है वो अगली पर्याय में किस प्रकार से और कितनी मिलेगी। अगर मैंने उसका सदुपयोग किया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, वो आने वाले समय में कई गुना जाके मिलेगी। अगर मैंने उसका दुरुपयोग किया तो क्या मिलेगी बताओ बताओ। आपके पास जो है ये आंखें आपके पास है, इन आंखों का कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग आपने किया बताओ। बोलो भैया, मन से जानो अपने आप को कि मैं इन आंखों से, इन आंखों का कितना उपयोग कर रहा हूं, इन आंखों का कितना दुरुपयोग कर रहा हूं, और इन आंखों से कितना सदुपयोग कर रहा हूं। देखो, उपयोग तो ये है कि हम देख, मान लीजिए उपयोग क्या है, हम देखकर चल रहे हैं, ये उपयोग है। क्या है ये? उपयोग है। और सदुपयोग तो ये है कि इन आंखों के माध्यम से हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, ये सदुपयोग है। मैं समझा रहा हूं आपको बात, उपयोग को भी, सदुपयोग को भी, दुरुपयोग की। मैं इन आंखों से देखकर चल रहा हूं, मैं इन आंखों से सबको देख रहा हूं, ये उपयोग है। मैं इन आंखों से प्रभु के दर्शन कर रहा हूं, गुरु के दर्शन कर रहा हूं, ये सदुपयोग है। और मैं इन आंखों से किसको देख रहा हूं? विपरीत विजाति पर्याय को वासना भरी दृष्टि से देख रहा हूं, ये दुरुपयोग है। यही आंखें, तीनों प्रयोग आपके सामने, उपयोग और सदुपयोग। उपयोग के बिना आप नहीं चल सकते
और सदुपयोग आपको करना पड़ेगा, लेकिन दुरुपयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यही है, एक ही इंद्रिय से आप जानो, अपने आप को जानो, मैं मेरी आंखों का उपयोग कितना करता हूँ, दुरुपयोग कितना करता हूँ और सदुपयोग कितना करता हूँ। बताओ, रेशो निकालो। 24 घंटे तो आप आंखों का प्रयोग करते नहीं हो। आप सुबह उठते हो 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात को 9-10 बजे सो जाते हो। ये जो ड्यूरेशन 13-14 घंटे का है, इस 14 घंटे का रेशो निकालो। इस 14 घंटे में अपने आप को जानो। सिर्फ अभी एक इंद्रिय की जानने की बात कर रहा हूँ मैं, सब इंद्रियों की जानने की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। सिर्फ मैं आपसे अपने मन से, अपनी आंखों से जानो कि मैं इन आंखों का इस 14-15 घंटे में कितना उपयोग, कितना दुरुपयोग, कितना सदुपयोग कर रहा हूँ। सदुपयोग मतलब पुण्य इकट्ठा करना, सदुपयोग मतलब अपने आप को पवित्र बनाना, सदुपयोग अपने आप की निर्मलता को बनाए रखना, वो सदुपयोग है। जब जब माँ जनवाणी को निहारोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, इन आंखों का सदुपयोग होगा। जब जब शुभ कार्यों में लग जाओगे, जब जब भी आप आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ोगे या भक्ति की प्रक्रिया से जुड़ोगे, ये सदुपयोग हो गया। ये सदुपयोग था। इतनी सुंदर अष्टद्रव्य सामग्री को सजाकर अध्यक्ष जी का परिवार आया, तो क्या ये सदुपयोग है? काय का सदुपयोग किया? उन्होंने समय का और निश्चित रूप से इन मिली हुई आंखों का सदुपयोग किया। हाँ, इसकी अपेक्षा मान लीजिए अगर आप यही सामग्री अगर जन्मदिन के लिए केक सजाते, जन्मदिन के लिए घर सजाते, तो दुरुपयोग था। आपने जन्मदिन नहीं बनाया, आपने श्री विद्या गुरुपासक परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त करके इन आंखों का सदुपयोग और साथ साथ में उपयोग भी किया। ये दुरुपयोग नहीं कहलाएगा। तो बस अपने आप से मन को जानो। मैंने एक इंद्रिय का उदाहरण आपके सामने दिया है, ऐसे ही आप अपने आप को पढ़ो कि मैं मेरी आंखों का उपयोग कितना करता हूँ, दुरुपयोग कितना करता हूँ और सदुपयोग कितना करता हूँ। हाँ, निश्चित गुरुदेव बार बार एक बात बोलते थे, बहुत अच्छी बात, अच्छी लगती थी ये आचार्य श्री जी की। आचार्य श्री की कुछ चीजें मेरे जीवन में ऐसी उतरी हुई है, मैं उनको बार बार याद करके उनको याद कर लेता हूँ। आचार्य श्री जी बोलते थे कि एक बार दृष्टि पड़ना, एक बार दृष्टि पड़ना वो योगी की दृष्टि होती है। एक बार निहारना ये योगी की दृष्टि है, दूसरी बार निहारना ये भोगी की दृष्टि है। गुरुदेव कहते थे एक बार सहज दृष्टि पड़ जाना ये योगी की दृष्टि है, और वही दृष्टि बार बार पड़ रही है, वही दृष्टि बार बार देख रही है, वो भोगी की दृष्टि है। आपकी दृष्टि योगी की है कि भोगी की? मेरा प्रश्न आपसे, आपकी ये आंखों का प्रयोग आप योगी की दृष्टि से करते हैं या भोगी की दृष्टि से करते हैं? वही आंख योगी की बन सकती है और वही आंख भोगी की बन सकती है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, लेकिन सहज भाव से जो आता है उसको जानना और देखना है। लेकिन चलाकर हम जब देखते हैं तो भोगी की दृष्टि होती है।